बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 13 का ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुका है। इसमें हमें काफी कुछ अलग रिवील होता है स्पॉइलर से, जिसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूंगा, साथ में कुछ थ्योरी भी बताऊंगा। बट उससे पहले इस क्रेजी चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ जूरा एक और बार बोरुटो पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बग का सिंजू आ जाता है। इसका नाम हमें इस चैप्टर में मालूम चलता है, जो कि है मामूसी। एंड एक और चीज यहाँ नोटिस करने वाला बात ये है कि जूरा ने जो कपड़े पहने वो कपड़े नहीं बल्कि वो पूरा का पूरा क्लॉ मार्क है, जो कि मेरे ख्याल से सभी सिंजू ने पहन रखा है। इसका मतलब है कि ये लोग इसका काफी खतरनाक तरीके से यूज कर सकते हैं फाइट्स में। तो मामूसी जूरा को बताता है कि मात्सुरी वापस आ चुकी है एंड उसका इन्वेस्टिगेशन के अनुसार बोरुटो के साथ कोई और भी है। तो जूरा समझ जाता है कि ये वही होगा जो बोरुटो को थ्रोन सेल एंड बाकी सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब ये है कि जो भी बोरुटो का हेल्प कर रहा है वो सिंजूस के बारे में सब कुछ जानता है। एंड इसलिए कुछ लोग जो कह रहे हैं कि बोरुटो यहाँ पे प्लॉट की वजह से बचा है, वैसा नहीं है। वो बचा क्योंकि जूरा की इंटेलिजेंस की वजह से। फिर जूरा को समझ में आ गया कि उसे पहले उस पर्सन के बारे में जानना होगा जिसके पास इतना इन्फॉर्मेशन है एंड उसे जानने में सिर्फ बोरुटो ही उसकी हेल्प कर सकता है। वो कहता भी है कि बोरुटो तुम काफी लकी हो। फिर हम वही फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ बोरुटो कासिन कोजी से मिला होता है, जब बोरुटो स्टोन विलेज में शिनोबी से छिप रहा होता है। जिससे हमें एक और बात पता चलती है कि बोरुटो के पीछे सिर्फ कोनोहा नहीं पड़ा है, बल्कि उसके पीछे 5 ग्रेट मिशन पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने भाई ग्रेट निंजा वॉर के हीरो को मारा है उनके अनुसार। तो जब बोरुटो उनसे छिप रहा होता है तभी उसे पीछे से टोड की आवाज आता है, जो कि उसे बोलता है कि वो उसका एनिमी नहीं है। वहाँ करीब करीब 20 शिनोबी है, बट बोरुटो कभी भी इनोसेंट को नहीं मारेगा। तो वो बोरुटो को खुद के साथ आने के लिए बोलता है एंड जैसे ही बोरुटो उसके बैक पे हाथ रखता है, कासिन कोजी रिवर्स ऑन करके बोरुटो को अपने पास बुला लेता है। एंड इस टाइम पे बोरुटो के साथ सासके नहीं है, वरना वो बोरुटो को कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसने नहीं देता, उसे अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि सासके खुद भाग चुका है तो उसे इन सब से बचने का तरीका मालूम होता। एंड जब बोरुटो वहाँ पहुँचता है तो कासिन कोजी बताता है कि ये लोग ओरिचिमारू के ओल्ड हाइड आउट में है, जिसे कासिन कोजी ने अपने गेनजुत्सु से छिपा दिया है, जिससे कोई भी इसे खोज नहीं पाएगा। एंड वो ये भी बताता है कि जो टोड है वो एक साइंटिफिक निंजा टूल है, जिसका मतलब है कि आज तक बोरुटो कासिन कोजी से बात करता था, ना कि टोड से। बट बोरुटो को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कासिन कोजी जैसे ही अपना मास्क डालता है बोरुटो समझ जाता है कि वो कौन है। एंड वो कहता है कि तुमने ही मास्टर आओ को मारा था एंड कोनोहामारू सेंसे को मारने का ट्राई किया था। तो फिर कासिन कोजी बोरुटो से पूछता है कि एक बात बताओ, तुम ही बोरुटो उजुमाकी हो ना? जिसपे बोरुटो कहता है क्या तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में पता है? तो कासिन कोजी कहता है उसके दिमाग में बोरुटो इसकी का वेसल है, जिसे उसने एंड अमाडो ने मिलके भगाया था। एंड वो कहता है कि ओमनीपोटेंस क्या है उसे मालूम नहीं है, बट यही वो एबिलिटी होगा जिसने कावाकी एंड बोरुटो का जगह सबके मेमोरी में स्विच कर दिया है। तो बोरुटो कहता है कि तुम पे कंफर्म 100% ओमनीपोटेंस का इफेक्ट हो रहा है, तो फिर भी उसके बावजूद तुम कैसे इतना प्रिसाइज बता सकते हो? तो कासिन कोजी कहता है कि उसे ऐसा होगा इसका पॉसिबिलिटी हाई है, इसके बारे में टाइम से पहले पता था। बट कासिन कोजी आगे बोलता है कि पहले बोरुटो मुझे तुम्हें सॉरी कहना है, मैं इसकी को रोकने के लिए ही मुझे तुमसे फाइट करना पड़ा, मैं एक मिशन पे था, बट आई एम सॉरी। तो बोरुटो कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक शिनोबी हूँ। तो कासिन कोजी बताता है कि उसे बनाया गया था इसकी को मारने के लिए, बट वो हम सबके इमेजिनेशन से काफी पावरफुल था। बट कासिन कोजी अपना मिशन पूरा किया जब उसने जीगन के बॉडी से इसकी को बाहर निकाला था एंड वो बिना किसी रिग्रेट के मरने का वेट कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने कई सारे सीन फ्लैश होते हैं एंड उसे रियलाइज होता है कि ये सब ग्लिम्स है फ्यूचर के रियलिटीज का। एंड इस टाइम पे हम सिंजूस को भी देखते हैं एंड मैं तुम्हें बता दूं कि ये फ्लैशबैक चल रहा है जिस टाइम पे कि टेंटेल कोड के कंट्रोल में ही था। एंड यहाँ हम जिन सिंजूस को देखते हैं उनमें से एक न्यू सिंजू भी था, और ये कोई और नहीं बल्कि गारा का सन शिनकी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नारुतो का ब्रायन मोड वाला फॉर्म है एंड ये नारुतो है, बट ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने अभी तक देखा है तो वही लोग सिंजू बने हैं जो कि ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड नारुतो एंड हिनाटा दूसरे डायमेंशन में कैद है, तो वो ये नहीं हो सकता है। एंड कासिन कोजी कहता है कि वो समझ गया कि इसकी के खत्म होने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि टेंटेल खत्म नहीं होता है तब तक ये वर्ल्ड खतरे में ही होगा। एंड तब से अभी तक कासिन कोजी ने जो हुआ है एंड जो उसने देखा था उन दोनों को कंपेयर करके उसकी एबिलिटी को अच्छे से समझ रहा था। तो बोरुटो पूछता है कि तुम्हें पता था कि मेरा एंड कावाकी का जगह स्विच होगा? तो कासिन कोजी कहता है हाँ मुझे पता था, बट मैं काफी कुछ अभी कंफर्म कर रहा हूँ तुमसे बात करके। तो बोरुटो कहता है ये एबिलिटी क्या है एंड तुम्हें कैसे मिला? तो कासिन कोजी बोलता है तुमने इसके बारे में अमाडो से सुना होगा, शिवाई ओत्सुत्सुकी के बारे में, एक ऐसा ओत्सुत्सुकी जिसने काउंटलेस प्लैनेट्स को कंज्यूम किया एंड जिस ओत्सुत्सुकी को गॉड भी माना जाता है। एंड हम सभी कारा मेंबर को उसके सेल्स का यूज करके मॉडिफाई किया गया था
इस होप में कि हम भी सिवाई और सुजुकी के कुछ सिंजुत्सु को यूज कर सके। एंड इसलिए कोड को, क्लॉ मार्क, डायमंड को, किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट करना, एडा को उसका गॉड लाइक पावर मिला। बट मुझे डेल्टा एंड बोरो को कोई भी एबिलिटी नहीं मिला। बट जब मैं इसकी से हार के मरने वाला था तब जाके मुझे मेरा सिंजुत्सु मिला। एंड मे बी फ्यूचर में इस तरीके से डेल्टा को भी उसका सिंजुत्सु मिल सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि बोरो को मोमोस्की ने काफी बुरे तरीके से मारा था एंड उस टाइम तक वो अपना सिंजुत्सु अनलॉक नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि डेल्टा को मिले या फिर नहीं भी। एंड सिन कोजी की जो एबिलिटी है उसमें वो हर एक पॉसिबल फ्यूचर को देख सकता है, जिसका नाम है प्रिसीजेंस, जिसका मतलब होता है पहले से मालूम होना। तो बोरुतो बोलता है ऑल द फ्यूचर्स, तो कासिन कोजी उसे समझाता है कि हमारा फ्यूचर एक सीधा लाइन में नहीं चलता है, ये बैटल है डेस्टिनीज के बीच का। जैसे कि एक फ्यूचर में होकागे हार जाता है इसकी से एंड इसकी कवाकी की बॉडी में इमर्ज होता है एंड वो फिर पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक फ्यूचर में तो जब कवाकी, नारुतो एंड हिनाटा को सील किया तब तुम उसे समझाने जाते हो और वो तुम्हें मार देता है। एंड शारदा को भी जो तुम्हारे हेल्प के लिए आती है, फिर कवाकी को कोड मार के उसके बॉडी को टेंटेल को खिला देता है एंड वो इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक और चीज जो भी इस टाइम तक समझ रहे हैं कि बोरुतो में मल्टीवर्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीवर्स एंड टाइमलाइन बिल्कुल डिफरेंट थिंग होते हैं। मल्टीवर्स में कई सारे प्लैनेट होते हैं, जैसे कि अर्थ के कई सारे और भी वेरिएंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मानो कि अगर तुम इस वर्ष में एक ह्यूमन हो तो हो सकता है कि किसी मल्टीवर्स में तुम कोई जानवर हो, या किसी मल्टीवर्स में तुम कुछ और ही हो, वहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्ट ही ना करते हो। बट टाइमलाइन का मतलब है कि अभी जैसे मान लो कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, बट दूसरे टाइमलाइन में तुम डिसाइड करते हो कि अभी तुम पढ़ाई करोगे, तो जैसे ही तुमने अपना डिसीजन चेंज किया, तुमने एक अलग टाइमलाइन क्रिएट कर दिया। तो ऐसे इन्फिनाइट टाइमलाइन हो सकते हैं। बोरुतो में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी अलग है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब बोरुतो ने टाइम में पीछे जाता है तो वो डेंकी के फादर को ट्रेंस के बारे में बताता है, जो कि फ्यूचर में ऑलरेडी चल रहे थे और जो कि उसी ने बनाया था। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि एक लूप में चला गया। वो सेम उसी टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि अगर तुमने लोकी का सेकेंड सीजन देखा है तो उसमें लोकी अलग अलग टाइम लाइन में जंप करता है, बट एंड में वो अपने पावर को कंट्रोल करता है। वो टाइम में आगे पीछे जा सकता है, जहाँ वो पीछे जाके सारा नॉलेज लेता है, वो आगे जाकर के उसे यूज करता है। ये भी कुछ इसी तरह है। तो आगे कासिन कोजी कहता है जो मैंने देखा वो समझाना इम्पॉसिबल है। तो बोरुतो कहता है नहीं, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, ये स्टोरी काफी फारफेच्ड है, बट तुमने पे ओमनीपोटेंस के असर होने के बाद भी तुम जानते हो, ये काफी है मुझे तुम पे बिलीव करने के लिए। लेकिन बोरुतो पूछता है इससे वो उसका हेल्प कैसे करेगा। तो कासिन कोजी बताता है कि इससे मैं फ्यूचर में देख सकता हूँ, जैसे कि तुम अभी सिचुएशन में थे, तुम्हें मैं ऐसी सिचुएशन में फंसने नहीं दूंगा। तो बोरुतो कहता है ये काफी हेल्पफुल होगा। लेकिन आगे कासिन कोजी कहता है मैं तुम्हें वो सारे जुत्सु सिखा दूंगा जो तुम फ्यूचर में सीखने वाले हो, जिससे तुम फ्यूचर में जितना स्ट्रांग होने वाले हो उतना स्ट्रांग तुम अभी हो जाओगे एंड फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। जिसमें बोरुतो कहता है ये काफी ऑसम होगा, क्या ये पॉसिबल है। एंड इसीलिए कासिन कोजी ने बोरुतो को फ्लाइंग रेजिन एंड उजीको वगैरह सिखाया। बट मैं इस चीज को लेके क्यूरियस हूँ कि ओरिजिनल बोरुतो ने ये सब कैसे सीखा था। क्या वो पास्ट में जाता है या फिर एडो टेंसे का यूज करता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। साथ में ही वो उजीको जैसे खतरनाक जुत्सु को ओरिजिनली कैसे सीखता है, ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होता। और इसी तरह में भी बोरुतो अपने कारामा को कंट्रोल करना भी सीखेगा और जोगन को भी अनलॉक करेगा। क्योंकि बोरुतो अभी इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो फ्यूचर में जोगन को अनलॉक करेगा, जो देख करके कासिन कोजी उसे जोगन को यूज करना प्रेजेंट में सिखाएगा। एंड इसका मतलब है हम एक और ट्रेनिंग आर्क देखने वाले हैं। आगे कासिन कोजी कहता है मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम सासके को उस ट्री से छुड़ा सकते हो, बट उससे पहले तुम्हें वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर के बारे में जानना होगा। इसका पॉसिबिलिटी अभी सबसे ज्यादा है, वो जिस फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है वो फ्यूचर अभी बोरुतो के साथ हो रहा है। कि वो बताता है कि टेंटेल कोड की कंट्रोल से बाहर आ जाएगा एंड वो इवॉल्व होकर के काफी सारी डिवाइन ट्री पीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। आइडियल तो यही होगा कि हम उससे पहले ही टेंटेल को खत्म करें, बट ऐसा मोस्ट लाइकली नहीं होगा, क्योंकि करीब करीब हर फ्यूचर में मैंने डिवाइन ट्री पीपल को देखा है जिसके पास उनका इंडिविजुअल माइंड होता है। उनमें से सबसे खतरनाक उनका लीडर जूरा है एंड बोरुतो जूरा तुम्हें मार देगा। और यही एग्जैक्टली बोरुतो के साथ हो रहा है। अगर तुम बोरुतो चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक देखो तो सेम टू सेम हर एक चीज हो रहा है। सबसे पहले बोरुतो टेंटेल को मारना चाह रहा था, बट टेंटेल कोड की कंट्रोल से छूट जाता है और वो लोग डिवाइन ट्री पीपल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग सिंजू बोल रहे हैं। और फिर बाद में सिंजू को नाम पे अटैक करते हैं, जहाँ अभी जस्ट जूरा ने बोरुतो को मार ही दिया था। बट इसे भी कासिन कोजी ने चेंज किया होगा, क्योंकि वो आगे कहता भी है कि ये बस एक पॉसिबिलिटी है, ये कोई एब्सोल्यूट थिंग नहीं है। बट अभी फ्यूचर यही दिखा रहा है।
उसके बाद सेव होता है, कावाकी कैप्चर होता है एंड वो टेंटेल का खाना बन जाता है। उसके बाद टेंटेल रिवॉल्व होकर के डिवाइन ट्री बनता है और फिर अर्थ खत्म हो जाता है। बट ऑब्वियसली हम लोग ये वर्स्ट फ्यूचर को होने नहीं दे सकते हैं एंड तुम्हारा इसके बारे में जानना ही फ्यूचर को धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया है और इसीलिए मैं बोला कि ये फ्यूचर अभी हो रहा है जो कि चेंज हो गया है। एंड जूरा क्या होता है, बोरुतो मरा नहीं बल्कि बच गया। तो बोरुतो आगे कहता है चाहे टेंटेल को खत्म करने के लिए या फिर किसी भी रीजन से, बट मैं कभी भी कावाकी को मारने के लिए एग्री नहीं करूंगा। मैं उसे सेंस में वापस लाऊंगा एंड उजुमाकी फैमिली को वापस रिस्टोर करूंगा। ये मेरा गोल है एंड टेंटेल, शिंजू या कोई भी, अब सबको खत्म करने का टाइम आ गया है। एंड देखो यहाँ पे जितना मुझे समझ में आया है, अभी भी कासिम कोजी कुछ तो ऐसा है जो कि वो बोरुतो को नहीं बता रहा है एंड साथ में ही हर एक फ्यूचर में कावाकी टेंटेल का खाना बनता है। भाई उसका कोई वैल्यू ही नहीं है यार। बोरुतो हर पॉसिबल फ्यूचर में टेंटेल को रोक पाता होगा, बट जैसे ही किसी भी फ्यूचर में बोरुतो मरता है, कावाकी तुरंत कैप्चर हो जाता है। सॉरी कावाकी फैंस, बट ये हमें दिखाता है कि कावाकी अकेले कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, चाहे वो कितना भी उछल क्यों न ले। एंड ये जान करके कि हर एक फ्यूचर में कावाकी टेंटेल का खाना बनता है, बोरुतो समझ जाता है कि कासिम कोजी किधर इशारा कर रहा है एंड इसलिए वो कहता है कि वो कावाकी को मारने के लिए एग्री नहीं करेगा। क्योंकि देखो अगर कावाकी खत्म हो जाएगा तो वो टेंटेल का खाना नहीं बनेगा एंड ये बात कासिम कोजी जानता है कि कावाकी को मरना होगा, जो कि फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा चेंज कर पाएगा। लेकिन बोरुतो इसके लिए एग्री नहीं करता है एंड इसलिए अब अगर तुम बोरुतो के स्टार्टिंग के सीन को याद करोगे तो वो सेंस बनाएगा जहाँ पे कि बोरुतो एंड कावाकी फाइट कर रहे होते हैं एंड बोरुतो ने कहा था कि क्या यही बस एक पॉसिबल फ्यूचर था। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ हिमावारी जगती है एंड वो तुरंत शारदा को हील कर देती है। ये देख करके सब शॉक होते हैं, बट हिमावारी ही जानती है कि उसके अंदर अभी 9 टेल है एंड वो अब उसकी पावर को अपने विल पे यूज कर पा रही है। एंड जैसे ही वो बोरुतो को हील करने के लिए जाती है, कावाकी उसे रोक देता है। वो कोनोहामारू को देखता है एंड कहता है कि ये अच्छा चांस है। तो कोनोहामारू भी समझ जाता है, वो अमाडो के दिए हुए हैंडकफ्स को बोरुतो को पहना देता है, जिससे बोरुतो अब कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर पाएगा। एंड कावाकी कासिन कोजी की टोड को देख के समझ जाता है कि वो किसका टोड है एंड वो उस टोड को खत्म कर देता है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में कासिन कोजी ने रिवर्स समनिंग करके बोरुतो को अपने पास बुलाया था, तो अभी भी तो बोरुतो का जो टोड है वो बोरुतो के कपड़े के अंदर ही था। तो क्या वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था? फिर हम जूरा को देखते हैं जो कि उस थ्रोन सोल को ब्लैक बॉक्स पे रखता है, निदारी तुरंत रिजेनरेट होकर के वापस आ जाता है। फिर हम एक और थ्रोन सोल को देखते हैं जो कि डिवाइन ट्री से लटक रहा होता है। तो जूरा ऑर्डर देता है कि हार्वेस्ट करो एंड मासूरी उसे भी तोड़ के ब्लैक बॉक्स पे रखती है एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। बट अब हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा कि किसका शिंजू है, सिंकी का या फिर कोई और। बट इस पूरे चैप्टर में जब भी कासिन कोजी फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था, वो कभी भी अमाडो या उसकी बेटी की बात नहीं करता है, जो कि मेरे इस थ्योरी को और भी कंफर्म करता है कि कासिन कोजी कुछ भी अपनी बेटी के लिए नहीं कर रहा है। उसका प्लान कुछ और ही है एंड वो सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड है जो कि अपने गेम को एकदम परफेक्टली खेल रहा है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें किसी और भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट करो एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।